अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ सफ़ेद चनों का सालन। इसके लिए चने मैंने लिए थे आधा किलो, और इसको मैंने अच्छी तरह से चुन लिया और अच्छी तरह से धो लिया, और फिर मैंने इनको भिगो कर रख दिया था सुबह से। और फिर अब जनाब इनको मैं करूँगी बॉयल, हल्का सा बॉयल करूँगी ताकि चने जो है वो अच्छी तरह से गल जाएंगे। और इसी पानी में, क्योंकि मैंने पानी को 2-3 दफ़ा चेंज किया था, अच्छी तरह से धोए थे, इसलिए मैं इसी पानी में इनको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और इसको नेचुरल प्रोसीजर से हम लोग करेंगे बॉयल। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है। और यहाँ देखें चने हमारे बॉयल हो चुके हैं, और इस तरफ जनाब मैंने इसका दूसरा प्रोसीजर शुरू कर दिया है। प्याज बारीक बारीक काट कर इसको मैं कर रही हूँ फ्राई, और इसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन भी डाल दिया है बारीक बारीक कट करके। और उसके बाद जैसे ही ये ब्राउन होगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक मिर्च वगैरह, और साथ ही टमाटर, ताकि हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। और फिर वो जो चने मैंने बॉईल किए हैं वो इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे, और मज़ेदार से चने हमारे आज वाइट चने जो है वो तैयार होंगे। तो इसका अगला प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये मसाले और साथ ही टमाटर। इसको अच्छी तरह से मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी, भून लूँगी। उसके बाद जनाब थोड़ी देर बाद अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी चने जो हम लोगों ने बॉईल करके रखे हैं। अब इसको थोड़ा टाइम लगना है, मैं अभी इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करूँगी, क्योंकि गैस जो है सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। और दिखाती हूँ जनाब आपको कि गैस किस कदर कम आ रहा है। ये देखें, अगर आपको मैं दिखा पाऊँ, ये देखें किस कदर कम गैस आ रहा है। और मैंने रख दिया है पकाने के लिए चने का सालन। और अब ये जब अच्छी तरह से भुनेगा तो फिर इसके अंदर मैं चने डाल दूंगी और उनको अच्छी तरह से भूनूंगी, और फिर उसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालूंगी। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है क्योंकि गैस का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। और ये देखें जनाब, इसमें मैंने चने डाल लिए हैं और अब मैं इनको अच्छी तरह से भूनूंगी। गैस मैंने आपको बताया कि बहुत ही स्लो है, इस वजह से अभी इसको टाइम लग रहा है। तो चने गल चुके हैं, लेकिन जस्ट हमने इसमें पानी डालना है अच्छी तरह भून के, और फिर उतना शोरबा रखना है जितना हमें रिक्वायर है, रहने देना है। और फिर अभी हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये देखें चने हमारे अच्छी तरह से भुने जा चुके हैं, और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी तकरीबन उतना ही डालना है जितनी कि हमें ज़रूरत है शोरबे के लिए, ग्रेवी के लिए, क्योंकि ये चने जो है वो शोरबे वाले अच्छे लगते हैं। ज़्यादा जो है वो सूखे हुए नहीं, बल्कि ग्रेवी वाले थोड़े से ना, तो वो अच्छे लगते हैं। तो हमारे ये देखें इतना पानी जो है वो बहुत है, क्योंकि ये गल तो चुके हैं पहले से ही बॉईल करके। तो अब हमने जस्ट इसको अच्छी तरह से पकाना है। उसके बाद जनाब देखते हैं कि हमारे चने जो है वो किस तरह से प्यारे प्यारे से मज़ेदार से रेडी होते हैं। और ये देखें जनाब, हमारे चने जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और गैस अब बहुत तेज़ हो गया है। इसके अलावा जनाब चनों का कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है, और इतना ग्रेवी या शोरबा जो है वो बिल्कुल सही मुनासिब है, क्योंकि रोटी के साथ हम लोगों ने खाने हैं। तो आप इन्हें उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं। और इसमें अभी मैंने ऐड किया है, वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, मैंने ऐड किया है ज़ीरा और थोड़ी सी कलौंजी और अजवाइन। ये इसमें खुशबू लाती है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। चूल्हा में कर दूंगी बंद, और अब इसमें मैं डालूंगी, ये देखिए मैंने काट के रखा है धनिया, हरी मिर्चें और अदरक। ये गार्निश के लिए ही डाल दूंगी, इससे जो इसकी लुक है वो और अच्छी आएगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और हमारा जो है आज सफ़ेद चनों का सालन पक्का रेडी हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त है कलर इसका, और जनाब ये देखें किस कदर खूबसूरत लग रहा है।
और इसका जो जायका है वो भी बहुत प्यारा है और इसकी अफादियत से तो किसी तरह भी इनकार नहीं है, क्योंकि चनों की जो अफादियत है वो तो बहुत ज़्यादा है और इसीलिए लोग इसको खाना पसंद करते हैं। इसका पुलाव भी बनाते हैं। तो यहाँ पर आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसका सालन बनाया जाए, तो बहुत मज़ेदार रेडी हुआ है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो फिर मिलूँगी किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।